हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक लेके चलते हैं सी इसलिए क्योंकि सी एक बेसिक लैंग्वेज है कि अगर किसी स्टूडेंट को या जो भी फ्रेशर है या न्यू है, अगर वो कुछ सीखना चाह रहा है लैंग्वेज से रिलेटेड कंप्यूटर की, तो उसको सी पढ़ना चाहिए क्योंकि सी एक बेसिक है लैंग्वेज के लिए। फंडामेंटल सारा इसी से हम लोग सीख सकते हैं क्योंकि सी अगर हमको अच्छे से आ गई या सी के कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गए तो फिर आप चाहे C++ हो, C# हो, जावा हो, पाइथन हो, ये सारी चीज़ें सीखना आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। आप इजी वे में कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है सी का, तो आप बहुत आराम से आगे की लैंग्वेज को सीख सकते हो। तो आज हम सी का पहला टॉपिक ले रहे हैं कि व्हाट इज़ सी है क्या। तो अभी हम सिंपल डिफिनेशन से चल रहे हैं, हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। मैं एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगी यूट्यूब पे, आप सी भी देख सकते हो, प्लस कंप्यूटर का फंडामेंटल भी जो बेसिक टर्म्स हम लेके चल रहे हैं वो जानना ज़रूरी है क्योंकि उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, आप चाहे किसी भी क्लास में हो। तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज सी। तो डिफिनीशन हमारी है, सी इज़ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएटेड बाय डेनिस रिच्चे एट द बेल लैबोरेटरीज इन 1972। सी जो कि एक जनरल पर्पस की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डेवलप की या क्रिएट की गई है डेनिस रिच्चे के थ्रू। कहाँ की गई है? बेल लैबोरेटरीज़ में इन 1972। तो देखिए इसके जो कुछ पॉइंट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक तो ये कहाँ पे डेवलप हुई, किसने डेवलप की और किस सन में डेवलप हुई, ये 3 ऑब्जेक्टिव बनते हैं सी से रिलेटेड। नेक्स्ट जो हमारा पैरा दिया हुआ है वो है, इट इज़ अ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज डिस्पिक्ट बीइंग ओल्ड। The main reason for its popularity is because it is a fundamental language। अब आपको एक थर्ड पॉइंट ये मिला कि C is a fundamental language। क्यों fundamental language है? क्योंकि कोई भी लैंग्वेज सीखने से पहले अगर हमको उसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो लैंग्वेज समझना हार्ड नहीं है। बट कोई फ्रेशर गया किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी कॉलेज में, 12th के बाद थोड़ा सा चीज़ें समझना हार्ड होता है और उसने 12th में कंप्यूटर नहीं पढ़ा है। अभी भी बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ पर 12th में बेसिक चीज़ें बताई जा रही हैं, लैंग्वेज नहीं स्टार्ट है। तो जो बच्चा ग्रेजुएशन में गया उसके लिए फिर चीज़ें हार्ड हो जाएंगी, उसके लिए कॉन्सेप्ट हार्ड होगा, चाहे वो सी पढ़े चाहे वो फंडामेंटल पढ़े। इसलिए मुझे लगता है कि सी पढ़ाने से पहले हम लोग को छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सी के ज़रूर पढ़ाने चाहिए कि जैसे डेटा क्या है और इंटीजर क्या है, फ्लोटिंग क्या है, डेसिमल क्या है, डेटा टाइप्स क्या है, ये सब सी के कॉन्सेप्ट हैं। ये सारे बच्चों को पता होना चाहिए, तभी आपको ना चीज़ें क्लियर होंगी। प्रोग्रामिंग तभी क्लियर होती है जब उसके कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होते हैं। इसलिए सी को फंडामेंटल लैंग्वेज बोला गया है। जैसे अगर हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो उसकी बेसिक चीज़ें अगर हमने इनहेरिट कर ली, हमने सीख ली, तो फिर उस लैंग्वेज को समझना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसीलिए सी को फंडामेंटल लैंग्वेज बोला गया इन द फील्ड ऑफ द कंप्यूटर साइंस। अब हम देखते हैं कि व्हाई लर्न सी, हमें सी क्यों सीखनी चाहिए। Why learn C? तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ये C जो है वो बोली गई है कि वो मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ऑल ओवर वर्ल्ड में। इफ़ यू नो C, अगर आप C जानते हो, यू विल हैव नो प्रॉब्लम लर्निंग अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सच एज जावा, पाइथन, C++, C#, ETC एज अ सिंटेक्स इज सिमिलर। वही चीज़ आ गई कि अगर आपने सी अच्छे से सीख लिया, आपको सी का हर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है, तो जो और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जैसे जावा है, पाइथन है, C++ है, C# है, इसको सीखने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि सी से ही सिंटेक्स लिए गए हैं। थर्ड पॉइंट है, इट इज़ अ वेरी फास्ट कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावा एंड पाइथन। पाइथन और जावा से ये फास्ट लैंग्वेज है अगर हम कंपेयर कर रहे हैं। और लास्ट पॉइंट है, सी इज़ अ वेरी वर्सटाइल, इट कैन बी यूज इन बोथ एप्लीकेशन एंड टेक्नोलॉजी। सी जो है वो वर्सटाइल नेचर की है, वो एप्लीकेशंस में भी यूज़ हो रही है और हमारी जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं उनमें भी यूज़ हो रही है। वर्सटाइल का मतलब होता है जिसमें कई क्वालिटीज़ हों, जिसमें एक से ज़्यादा क्वालिटीज़ हों, वो वर्सटाइल नेचर बन जाता है। तो आई होप आपको ये 4 पॉइंट समझ में आए होंगे कि व्हाई लर्न सी हमको क्यों सीखनी चाहिए। अब यहाँ पर आप ऊपर देखो ये वाला पॉइंट कि सी और C++, अब प्लस के बाद C# है, तो क्या डिफरेंस है C और C++ में? क्योंकि C से अपडेटेड लैंग्वेज C++ है और C++ से अपडेटेड C# है। तो आइए ये देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन C एंड C++। नाउ
वी कैन चेक व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन सी एंड C++। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, C++ वॉज डेवलप्ड एज एन एक्सटेंशन ऑफ C एंड बोथ लैंग्वेजेस हैव ऑलमोस्ट द सेम सिंटैक्स। जो C++ है वो C का ही एक्सटेंशन है और दोनों लैंग्वेज के सिंटैक्स ज़्यादातर सेम है, पूरे सेम नहीं है, क्योंकि C++ जो है वो क्लासेस और ऑब्जेक्ट के थ्रू बनती है, ऊप्स का कॉन्सेप्ट लेके बनाते हैं, लेकिन C जो है वो सिंपली बनती है। नेक्स्ट पॉइंट है द मेन डिफरेंस बिटवीन, अब ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को ये पता होना चाहिए। द मेन डिफरेंस बिटवीन C एंड C++ इज दैट C सपोर्ट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट वाइल C डज नॉट। अब C जो है उसमें क्लासेस और ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, जबकि C++ में क्लासेस और ऑब्जेक्ट होते हैं, जिसको हम ऊप्स बोलते हैं। ऊप्स की फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और जो C है वो सिंपल बनती है। तो ये हमने सीखा कि डिफरेंस क्या है C और C++ में, और हमको C क्यों पढ़नी चाहिए। तो आई होप आज का भी टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब उसके बाद हम C स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ सिंटैक्स बताएंगे और साथ में प्रोग्रामिंग को सॉल्व करते चलेंगे। थैंक यू।